सो हाय गाइस, माय नेम इज़ राकेश जैन और आई होप कि आपका सीमेट एग्ज़ाम अच्छा गया होगा। तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि क्या कट ऑफ हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं फॉर द टॉप कॉलेजेस लाइक GBIMS, सिम्सरी और वेलिंगकर और भी। अगर आप कोई कॉलेज जो है टारगेट कर रहे हैं तो कितना सेफ स्कोर रहेगा आप लोगों के लिए। देखिए, क्लियरली कोई नहीं बता सकता है ना, क्योंकि मैंने 2-3 साल एग्ज़ाम दिया है, इस साल भी दिया एग्ज़ाम। और तो मुझे थोड़ा सा आइडिया है कि किस तरह कितने डिफ़िकल्टीज़ पे, कितने स्कोर पे, कितने परसेंटाइल सीमेट एग्ज़ाम NTA देता है। तो देखिए, अगर 24 के एग्ज़ाम से अभी का 25 का एग्ज़ाम कंपेयर करें तो डेफिनेटली 25 विल बी डिफ़िकल्ट देन 24। 24 वाला जो एग्ज़ाम था वो इतना हार्ड नहीं था, 25 का भी इतना हार्ड नहीं था, बट इट इज़ लेंदी। आप देखोगे जैसे इफ़ वी टॉक अबाउट द GK सेक्शन, वहाँ पे 4-4, 5-5, 3-3 स्टेटमेंट्स दे रखी थी और उसमें से अपन को करेक्ट और इनकरेक्ट बताना था कि इतनी करेक्ट है, इतनी इनकरेक्ट है। तो इससे है ना थोड़ा सा एग्ज़ाम लेंदी हो गया था, क्योंकि इस पर स्टेटमेंट्स के बहुत ज़्यादा क्वेश्चन थे क्योंकि एक ही क्वेश्चन में हमें 3-3, 4-4 स्टेटमेंट्स पूछ रहे। भले आप इनोवेशन एंटरप्रेन्योरशिप देखो, भले आप ये अपना GK देखो, भले आप क्वांट देखो, और तो है ना असर्शन रीजन के भी काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन थे। तो ये है ना, इस टाइप के क्वेश्चन होने से थोड़ा सा जो है स्कोर गिर जाता है बच्चों का, क्योंकि अब एक ही क्वेश्चन में 4 सेंटेंस दे रखे, 4 स्टेटमेंट दे रखी है। हो सकता है आपको 2 पता हो, 3 पता हो, बट एक नहीं पता हो, तो थोड़ा सा डिफ़िकल्टी आ जाती है। अगर 23 का भी देखोगे ना तो इसी टाइप के क्वेश्चन दे रखे थे, क्योंकि 23 का काफ़ी ज़्यादा कट ऑफ गिर गया था। अगर आप सेकंड स्लॉट देखोगे तो मैंने सेकंड स्लॉट ही दिया था और देखिए मेरे 255 ऐसा कुछ स्कोर बना था और उस पर मेरे 99.80 परसेंटाइल बने थे। 255 पे आप सब सोच सकते हैं। और वही फर्स्ट स्लॉट में मतलब 300 पे भी बच्चों के इतने नहीं बन रहे थे, यानी कि इतना ज़्यादा नॉर्मलाइजेशन हुआ था। 40 से 45 नंबर का नॉर्मलाइजेशन हुआ था, विच इज़ मतलब एकदम अलग ही। इतना भी मतलब आप समझ सकते, इतना डिफरेंस नहीं था स्लॉट 1-2 में। हाँ, डेफिनेटली 2 थोड़ा सा हार्ड था, बट इतना ज़्यादा नॉर्मलाइजेशन हुआ था 40 से 45 नंबर का, आप समझ सकते हो बहुत ज़्यादा गैप था इसमें। हाँ, हार्ड था, क्योंकि जो आप देखोगे क्वांट भी उसमें बहुत ज़्यादा लेंथी था और हार्ड था, बट नॉर्मलाइजेशन काफ़ी ज़्यादा हुआ था। और 24 में आप देखोगे तो इतना ज़्यादा नॉर्मलाइजेशन नहीं हुआ, क्योंकि स्लॉट 1 और 2 लगभग जो थे एक जैसे थे, बट हाँ स्लॉट 2 थोड़ा सा हार्ड। हर साल आप देखोगे ना सीमेट में स्लॉट 2 विल बी डिफ़िकल्ट, लिटिल डिफ़िकल्ट देन स्लॉट 1। हर बार ऐसा ही होता है, इस बार भी ऐसा ही हुआ है। आप देखोगे थोड़ा सा डिफ़िकल्ट रहा है स्लॉट 2। अगर आप कहीं भी बच्चों के रिव्यू देखोगे तो मैंने खुद ने भी स्लॉट 2 दिया है इस बार, तो आई कैन से दैट थोड़ा सा डिफ़िकल्ट था ये। इफ़ वी कंपेयर विद, डिफ़िकल्ट नहीं कह सकते बट लेंदी तो था ही, है ना। तो अगर स्लॉट 1 का देखें और स्लॉट 2, तो अगर नॉर्मलाइजेशन में आप देखोगे ना, मेरे हिसाब से इस बार 10-15 नंबर का फ़र्क आ सकता है दोनों पेपर्स में, स्लॉट 1 और स्लॉट 2 में। 10-15 नंबर तो नॉर्मल है, सीमेट में होता ही है। लास्ट ईयर 224 में भी नॉर्मलाइजेशन इतना हुआ ही था, मतलब 320 भी जो है बच्चे को 100 परसेंटाइल 99.99 आ रहे थे, और वहीं स्लॉट 1 में जो है 99.99 आ रहे थे 305 पे या 307 पे। तो जो मतलब 10-15 के बीच में जो है वो गैप रहा था। तो इस बार थोड़ा और भी ज़्यादा गैप होने की संभावना, मतलब आप 20 के आसपास, 15-20 तक भी मान सकते हो कि इतना जो है वो गैप आ सकता है नॉर्मलाइजेशन में। अब बात करते हैं कि अनफॉर्चुनेटली अगर आपका पेपर अच्छा नहीं गया है, हमें क्या करना चाहिए। क्या हमें ड्रॉप लेना चाहिए, ड्रॉप लेके कैट की तैयारी करनी चाहिए, और या फिर हमें एक नॉर्मल कॉलेज में जाके सेटल हो जाना चाहिए। गाइस देखिए, इट्स डिपेंड ऑन एवरीवन ऑन चॉइस। हम ये नहीं कह सकते कि आप ड्रॉप ही ले लो और आप कोई नॉर्मल कॉलेज मत लो, क्योंकि सबकी अपनी अपनी कंडीशंस है, सबकी अपनी अपनी जो है टाइम बाउंडेशन है ना। तो सबके लिए ये एक जैसा नहीं बैठेगा कि मैं ये कह दूं कि IIM जो बड़ी बड़ी टॉप 50 कॉलेजेस है
वही आपको टारगेट करनी चाहिए, बाकी कॉलेजेस मत लीजिए। हाँ, ये सच है कि वहाँ पे अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा है टॉप 50 कॉलेजेस में, बट इट्स ऑल्सो डिपेंड ऑन आवर ऑन सिचुएशन, कि हो सकता है कि आपका गैप पहले से हो गया हो और अब आप और ज़्यादा वेट नहीं कर सकते, और आपको या तो कॉन्फिडेंस है कि मैं खुद जो है बहुत अच्छा कॉलेज में जो है परफॉर्मेंस करके एक अच्छा ROI निकाल सकता हूँ, एक अच्छा पैकेज निकाल सकता हूँ, ये सब अलग बातें हैं। लेकिन अगर आप यही सोच रहे हैं कि अब क्या मौका है मेरे पास एक अच्छी टॉप कॉलेज पाने का, और सीमेट भी अगर आप सोच रहे हैं कि इतना अच्छा नहीं गया है, तो एक CET एग्ज़ाम भी है। अगर आप टारगेट करना चाहते हैं तो MSCET भी दे सकते हैं। MSCET में भी जैसे अगर आप JBIMS जैसी कॉलेज, SM श्री पुम्बा और ये वेलिंगकर टारगेट कर रहे हैं और नॉट ऑल इंडिया कैटेगरी से, तो वही है सीमेट में और CET में कोई भी एग्ज़ाम अगर आप दे रहे हो तो उसमें आपको टॉप करना ही होगा, टॉप 50 में आना ही होगा। JBIMS के लिए टॉप 20 भी नहीं, टॉप 10 के अंदर आना पड़ेगा, क्योंकि देखिए JBIMS के लिए ऑल इंडिया कैटेगरी के लिए सीट्स केवल 10 से 15% है, यानी कि ऐसी 27 सीट्स है अवेलेबल। 27 में भी कुछ CET के बच्चे होंगे, कुछ सीमेट के बच्चे होंगे, 2-3 मैट के भी बच्चे होते हैं, 2-3 कैट के भी बच्चे होते हैं। मैट भी एक्सेप्ट करता है जो है अपना CET, ये भी आप याद रखना। JBIMS वगैरह ये जो कैप राउंड होता है ना, बाद में कैप राउंड में मैट एग्ज़ाम भी एक्सेप्ट होता है। अगर आप सोच रहे हैं कि मैट एग्ज़ाम मैं क्लियर कर सकता हूँ तो आप मैट भी दे सकते हैं। अभी आपके पास 2 और मौके हैं, मतलब मान लीजिए सीमेट अच्छा नहीं गया आपका, तो आप एक तो मैट दे सकते हो और एक CET दे सकते हो अभी भी, तो 2 मौके और भी है आपके पास। इफ़ यू आर टारगेटिंग, आप अगर आपने ठान लिया है कि हमें JBIMS ही जाना है या फिर सिमश्री ही जाना है, वेलिंगकर जाना है, तो और वेलिंगकर के लिए तो देखिए अगर आप MMS प्रोग्राम के लिए जा रहे हैं तो आपको फिर 99.9995 प्लस हिलाने पड़ेंगे। बट अगर PGDM प्रोग्राम के लिए जाना चाहते हैं, जो GDPI के जिसके लिए GDPI होता है और उसके बाद आपका सिलेक्शन होता है, तो उसके लिए अगर आपने 90 प्लस अगर सीमेट में आपके परसेंटाइल आते हैं तो डेफिनेटली आपको जो है कॉल आ जाएगा PGDM के लिए। उसके बाद फिर इट्स ऑल टोटली डिपेंड्स ऑन योर GDPI और पर्सनल इंटरव्यू। तो अगर आप वहाँ पे क्रैक कर लेते हैं तो यू विल डेफिनेटली गो टू वेलिंगकर। बट अगर वेलिंगकर का MMS प्रोग्राम, जैसे वही जो महाराष्ट्र बेस्ड कॉलेज है वो MMS प्रोग्राम ही प्रोवाइड करते हैं, बट वही है कि सीट्स बहुत ज़्यादा कम होती है अपने ऑल इंडिया बच्चों के लिए, क्योंकि महाराष्ट्र के लिए रिजर्व होती है मोस्टली 90% ऑफ द सीट्स। तो वही है कि अगर आप में अभी भी हौसला बचा है और आप ये सोच रहे हैं कि सीमेट में ब्लंडर हो गया है, मतलब आपकी कैपेबिलिटी और ज़्यादा आप अच्छे कर सकते थे बट अंडर द प्रेशर आ गया आप, या प्रेशर में पेपर अच्छा नहीं गया है। काफ़ी बार ऐसा होता है कि हमारी मॉक में काफ़ी अच्छे नंबर आ रहे होते हैं, बट जब वी आर गोइंग फॉर अ रियल एग्ज़ाम तो उस दिन क्या होता है, थोड़ा सा प्रेशर के कारण हम जो है ब्लैंक हो जाते हैं और पेपर हमारा उतना अच्छा नहीं जाता है जितना हमने सोच रखा होता है ना। काफ़ी बार ऐसा होता है। तो अगर ऐसा है तो आप CET वगैरह दे सकते हो, क्योंकि आपने तैयारी तो अच्छी खासी कर रखी है, और वहाँ पे फ़ायदा ये है कि GK और ये GK का उसमें क्या चक्कर नहीं रहेगा, क्योंकि GK जो है इट्स इनफाइनाइट एंड अनसर्टेन, यू कांट से फ्रॉम वेयर इट विल आस्क एनी क्वेश्चन, कहीं से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, भले आप कितनी भी GK पढ़ लो, कितनी भी पढ़ लो, फिर भी है ना GK कहीं से भी आती है। तो है ना, वहाँ पे GK नहीं है, ये काफ़ी अच्छी बात है। वहाँ पे केवल इंग्लिश, रीजनिंग एंड क्वांट है, तो वहाँ पे आप काफ़ी अच्छा कर सकते हैं। बाकी अगर आपका जो स्कोर अभी अब हम आपको जो है आंसर की तक वेट करना ही पड़ेगा, और आंसर की आने के बाद ही जो है हम प्रोबेबिलिटी या फिर प्रेडिक्शन कर सकते हैं कि किस टाइप का जो है परसेंटाइल रहने वाले हैं, कितने स्कोर पे। मोस्ट प्रोबेबली अगर आपके 300 प्लस आ रहे हैं ना स्लॉट 2 में, तो आप आराम से आपके 99.99 परसेंटाइल आएंगे। इस बार आप देख लेना भले, क्योंकि हर बार जो है ना पेपर इट्स ऑल टोटली डिपेंड्स ऑन द डिफ़िकल्टी लेवल। 2024 का पेपर इतना हार्ड नहीं था, 2024 का पेपर काफ़ी ज़्यादा इजी था, मतलब इफ़ यू कंपेयर विद द 25, तो स्कोर बिल्कुल गिरेगा, देख लेना आप, स्कोर गिरेगा। और अगर 300 प्लस आपके आ रहे हैं तो
आप समझ सकते हैं कि एक अच्छी कॉलेज आप क्रैक कर लेंगे, आराम से कर लेंगे। और हो सकता है कि इससे भी कम स्कोर हो, क्योंकि सीमेट का कुछ भी भरोसा नहीं है एनटीए वालों का। वो कट ऑफ पता नहीं, मतलब 23 के स्लॉट 2 की मैं वजह से बात कर रहा था, साला 240 नंबर पे 99.5 प्लस परसेंटाइल आ रहे थे बच्चों के। तो देख सकते हैं कि मतलब, तो इससे ये पता लगता है कि बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी है परसेंटाइल में कि कुछ भी हो सकता है। तो है ना, अगर आप सेफर साइड में रहना चाहते हैं तो अच्छा खासा स्कोर अगर 300 प्लस है तो आप समझ जाइए कि 99.99 प्लस आपके आने वाले हैं। और 250 के प्लस है भी, तो भी 250 प्लस के तो 98 से ऊपर ही होंगे आप, ठीक है। स्लॉट 2 की बात करें, स्लॉट 1 में थोड़ा सा स्कोर ज़्यादा रहने वाला है, थोड़ा सा स्कोर ज़्यादा होगा, क्योंकि मैंने जैसे बताया कि हर बार ऐसा ही होता है कि स्लॉट 1 का जो है कट ऑफ थोड़ा सा ज़्यादा ही आता है, क्योंकि डिफ़िकल्टी लेवल थोड़ा सा ईजी रहता है वी कंपेयर विद द स्लॉट 2। तो आप ये समझ सकते हैं कि थोड़ा सा कट ऑफ, अगर आप स्लॉट 1 वाले हैं तो थोड़ा सा कट ऑफ आप, थोड़े से स्कोर आपका ज़्यादा होना चाहिए विद कंपेयर टू स्लॉट 2। इसके अलावा अगर बात करें ड्रॉप की, तो देखिए, अब अगर आपने सोच रखा है ना कि आपके पास टाइम है, आप 1 साल और डेडिकेट कर सकते हैं, तो बिल्कुल घबराइए मत, एक ड्रॉप ले लीजिए, है ना। ड्रॉप अगर आप एक अच्छी कॉलेज आप क्रैक कर लेंगे ना, तो डेफिनेटली यू विल बी अहेड फ्रॉम द मीडियोकर कॉलेजेस स्टूडेंट। तो उससे आप अहेड, आप ऐसा सोचेंगे कि मैं 1 साल पीछे रह गया, लेकिन जब आपका पैकेज लगेगा और जब जिस पोजीशन पे होंगे ना आप, तो डेफिनेटली आप उनसे आगे होंगे जो 1 साल पहले आपके आगे थे, बट वो इतनी अच्छी पोजीशन नहीं ले पाए बिकॉज ऑफ द, उन्होंने जो जल्दबाजी कर ली, कॉलेज कोई भी कॉलेज ले ली, कहीं से भी काउंसलर का कॉल आया कि आप ये कॉलेज ये ले लो, ये पैकेज है, ये आर दे रहे, ये है, वो फॉरेन ट्रिप दे रहे। तो इस चक्कर में मत पड़ना गाइस। सबसे पहली बात कि जो ये कॉल आते हैं ना, इनके चक्कर में पड़ना ही मत। ये जो एडमिशन काउंसलर्स के कॉल आते हैं, ये बस आपको भड़काएंगे। अगर आपको जेन्युइन रिव्यू चाहिए, किसी भी कॉलेज का जेन्युइन रिव्यू चाहिए, तो आप लिंक्डइन पे जाइए, वहाँ के एलुमनाई जो है उनसे कांटेक्ट कीजिए, या प्रीवियस ईयर अगर आप किसी को जानते हैं उस कॉलेज से, तो वहाँ पे बात कीजिए। काउंसलर देखिए, एडमिशन काउंसलर तो उनको तो सीट बेचनी है ना, तो वो तो आपको कोई भी कॉलेज हो उसकी मतलब तारीफ़ ही करेंगे, सीधी सी बात है। तो वो तो सच बताएंगे नहीं आपको, है ना। तो कोई भी कॉलेज अगर आप टारगेट कर रहे हैं ना, कोई भी कॉलेज, तो उसका थोड़ा सा रिव्यू लिंक्डइन पे उनके बच्चों से कनेक्ट करिए, एलुमनाई से कनेक्ट करिए, या आप एक बार खुद कैंपस विज़िट कर सकते हैं, तो वहाँ पे विज़िट करिए, देखिए कि किस तरह का एक्टिविटीज़ हो रही है, किस तरह के मतलब एनवायरनमेंट है ना। क्योंकि एमबीए एक बार ही होता है गाइस उसकी, और ओवरऑल ये जो होती है फाइनल डिग्री है, इट्स आवर फाइनल डिग्री ऑफ आवर लाइफ, ठीक है। इसके बाद कोई एक दुक्का होगा जो पीएचडी वगैरह करता होगा, बाकी तो एमबीए इज़ द लास्ट डिग्री। तो ये हमें मेक श्योर करना है कि एमबीए अच्छी तरीके से हो, वेदर इट इज़ फ्रॉम एनी कॉलेज। एमबीए हमें एमबीए से गेन करनी है ना, हमें एमबीए केवल डिग्री थोड़ी लेनी। अगर एमबीए डिग्री खाली लेनी होती तो हम ऑनलाइन डिग्री कर लेते, वो मणिपाल से, अमेठी से, कहीं से भी कर लेते ना। 1 लाख रुपए में वो लो, ये ले लो, वो डिग्री का आपको सर्टिफिकेट थमा देते, है ना। तो हमें खाली डिग्री नहीं चाहिए एमबीए की, हमें नॉलेज गेन करनी है, हमें एक्सपोजर गेन करना है, हमें मार्केट की जो है, मार्केट में क्या हलचल है वो जानना है, क्या दुनिया में चल रहा है बिजनेस वर्ल्ड में वो जानना है ना। तो इसलिए तो हम ऑफलाइन एमबीए कर रहे हैं, ताकि हमें एक्सपोजर मिले ना वर्ल्ड का, बिजनेस का, कॉरपोरेट का। तो हमें सबसे पहले कॉलेज में यही देखना है कि वहाँ पे एक्सपोजर कैसा है, वहाँ पे एनवायरनमेंट कैसा है, वहाँ पे नेटवर्क कैसा है। नेटवर्क इज़ मस्ट गाइस। अगर नेटवर्क बच्चों का वहाँ पे, अगर आपको अच्छा नेटवर्क मिल गया ना, तो आपकी ग्रोथ बहुत ज़्यादा जल्दी होती है। और वैसे ही अगर आप बिखरे से रह गए, अकेले रह गए, प्लेसमेंट तो लग जाएगी आपकी, बट फिर आगे थोड़ी दिक्कत आ जाती है, तो है ना। इसीलिए गाइस बच्चे जो है, जो
अच्छी कॉलेज कोई लेना चाहता है तो क्यों लेना चाहता है, क्योंकि वहाँ पे एक्सपोजर के साथ साथ वहाँ पे एक पीर मिलता है ना वहाँ पे। जैसे बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट बच्चे भी होते हैं वहाँ पे, जो आगे जाके जो हमारा फ्रेंड सर्कल बनता है वहाँ पे, जो नेटवर्क बनता है वो काफ़ी अच्छा होता है। तो ये भी एक रीज़न होता है कि पीपल आर ट्राइंग फॉर अ बेटर कॉलेज। तो इसलिए अगर अच्छी कॉलेज ही सोच रहे हैं तो आप ड्रॉप भी ले सकते हैं, या फिर इस साल भी जो अभी एग्ज़ाम्स बचे हैं वो एग्ज़ाम्स पे फोकस करके, कि अगर सीमेट आपका एज़ यूजुअल आपका इतना अच्छा नहीं गया है तो, और अगर आप ये सोच रहे हैं कि सीमेट काफ़ी अच्छा गया है और तो फिर आप बिंदास अभी बिल्कुल चैन से रह सकते हैं 1 महीना, क्योंकि 1 महीना तो नहीं, 15-20 दिन के अंदर जो है आंसर की आ जानी चाहिए, और उसके बाद आपको पता चल ही जाएगा। तो ओके गाइस, इस वीडियो को हम समाप्त करते हैं बस, और इससे आगे भी और भी वीडियोस आते रहेंगे कॉलेजेस के बारे में, कट ऑफ के बारे में। तो मेक श्योर कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आपको वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन मिलेगी इस चैनल से डेफिनेटली। तो make sure that you have subscribed this channel and like this video. All the best guys.